कोई उम्मीदवारों ने बनाया। कमलनाथ, या तो तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं है, या तुम्हारी नजरों में कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देखे एक व्यक्ति एक पर, और जो पूरे प्रदेश में आप देखिए गाइडलाइन बनाई, और उस गाइडलाइन के हिसाब से हमने टिकट दिए। इंदौर की अगर बात करें तो ये लड़ाई धन के पुजारी और ज्ञान के पुजारी के बीच में है। धनपति और ज्ञानपति, एक सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता और मुख्यमंत्री के नाते इंदौर वासियों, मीडिया के माध्यम से मुझे सुन रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट में सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल के नाते भी पुष्पमित्र भार्गव ने पूरी प्रामाणिकता के साथ ईमानदारी से जनता के पक्ष को रखने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्वच्छ छवि और एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने वर्षों तक जब कहा कि राष्ट्र की सेवा के लिए नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, तो पुष्पमित्र नॉर्थ ईस्ट भी जाके आया। मुझे पूरा विश्वास, इंदौर के विकास की जो परंपरा हमारे कैलाश जी से लेके, मालवी गौड़ जी से लेके, उमाशंकर शर्मा जी से लेके और मोदी जी आ बैठे, एक स्वच्छ इंदौर, एक सुंदर इंदौर, इंदौर की अपनी परंपराएं, जीवन मूल्य है, आदर्श है, संस्कार है। ये माँ अहिल्या देवी का नगर है इंदौर, और ये मेरे सपनों का शहर है इंदौर। एक बात और साफ समझ लेना, गुंडे हो, बदमाश हो, माफिया हो, गड़बड़ करने वाले हो, गरीबों का हक किसी को नहीं छीनने दिया जाएगा। कोई भी माफिया नहीं बचेगा। चिंता मत कर, गरीबों का हक की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कोई गरीबों का प्लाट लूट ले जाए, कोई गड़बड़ कर जाए, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। कोई गड़बड़ करेगा तो बुलडोजर चलेगा। वो चलना चाहिए कि नहीं? आप सबसे मेरी अपील है, आप सबका प्यार और आशीर्वाद भाई पुष्पमित्र को मिले, लेकिन अकेले पुष्पमित्र को नहीं। अरे नगर निगम भी चाहिए कि नहीं? पार्षद भी चाहिए कि नहीं? इसलिए 85 कितने 85 है, 85 के 85 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जिताइए। बोले सब जिताएंगे? से बोले, ऐसे क्या बोला? जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, पुष्पमित्र को मेयर बनाएंगे, पार्षद भी बीजेपी के जिताएंगे। और राजमाला के इस पवित्र स्थल पर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के आज ही विजय का संकल्प करें। भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षदों को जिताने का संकल्प ले। उठाइए दोनों हाथ, पीछे तक बांधे दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। इंदौर वासियों, 10 साल में इस दायित्व से राजमाला मैं कह रहा हूं, मैं आने वाले 10 साल में इंदौर बेंगलोर को, हैदराबाद को पीछे छोड़ेगा। दुनिया में विशिष्ट स्थान आज इंदौर का है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, आज समय की सीमा है, फिर कभी बात करूंगा। इंदौर बनाने के हमारे अपने सपने, जो काम हो रहे हैं मैं उनका आज वर्णन नहीं करना चाहता, समय भी हमारे पास नहीं है। लेकिन इंदौर का विकास, ग्रीन सिटी इंदौर, क्लीन सिटी इंदौर, आईटी सिटी इंदौर, मेट्रो सिटी इंदौर, इंडस्ट्रियल सिटी इंदौर,
स्टार्टअप सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन है इंदौर। रोजगार के इतने अवसर सृजित होंगे कि इंदौर वासियों को तो रोजगार नौजवानों को मिलेगा ही, मध्य प्रदेश के नौजवानों को भी इंदौर सहारा देगा। हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। मिशन नगरोदय की मैंने भी घोषणा की कुछ दिनों पहले, 21,000 करोड़ रुपए के काम मिशन नगरोदय के अंतर्गत हमें करने, 21,000 करोड़ रुपए के काम, जिसमें 1738 करोड़ रुपए सीधे इंदौर में आएंगे। एक बात मैं साफ करूं, केंद्र में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में हमारी सरकार, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे वो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कमलनाथ, हम औरंगजेब थोड़ी थे जो खजाना खाली कर गए। वो धन की कमी के लिए रोते रहते थे। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को और वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। 19 महीने 15 महीने में तबाह कर गए इंदौर। अगर दूसरा मेयर बन गया तो हमारे सपने बिखर जाएंगे, इंदौर के बहनों और भाइयों सपने बिखर जाएंगे। बनेगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मामा कह रहा है हमारे पास पैसे की कोई कमी इंदौर के लिए नहीं है, हम इंदौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंदौर का विकास भी और यहाँ की जनता का कल्याण भी, अलग अलग योजनाएं कभी मैं गिनाऊंगा, आज समय नहीं है। वो ठीक से अगर कर रहे, क्योंकि आप जानते हैं और मंच वाले भी जानते हैं, मैं सब मंच वालों से भी कह रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर मेयर तुम्हारा नहीं रहेगा तो उद्घाटन के लिए तरफ जाओगे, क्योंकि पैसा तो हम भेजेंगे तो नगर निगम भेजेंगे। कोई मुख्यमंत्री सड़क बनाने थोड़ी है, सड़क बनाएगा नगर निगम। तो मैं साफ कह रहा हूँ, विकास के लिए, इंदौर की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए इंदौर नगर निगम जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है कि कहीं चूक ना हो जाए। उनके पास पैसा है, लोग कह रहे पता नहीं सारियां पैसा, पता नहीं क्या क्या बट रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान का भजन करते थे और मस्त रहते थे। उस जंगल में पक्षी भी बहुत थे, चिड़िया बाकी पक्षी बहुत आते थे। एक शिकारी की नजर लग गई। शिकारी ने देखा पक्षी बहुत है तो दाने लेके आता, दाने डालता, पक्षी दाने पर बैठते, जैसे पक्षी दाने पर बैठते वो जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ ले जाता। बाबा बड़े चिंतित होते कि ये तो रोज पक्षियों को पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। तो एक दिन में पक्षियों की मीटिंग बुलाई और पक्षियों से कहा कि देखो रोज शिकारी पकड़ के ले जाता है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र रट लोगे तो फिर ये शिकारी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। सबने पूछा बाबा मंत्र क्या है? तो बाबा ने कहा रट लो, मैं जो कहूँगा रटो। तो सबने कहा रटेंगे। तो बाबा ने कहा कहो शिकारी आएगा। सबने कहा शिकारी आएगा। दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा प्रसन्न क्या नहीं फंसेंगे, समझ गए। दूसरे दिन शिकारी आया, देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब दाव शायद नहीं लगेगा, फिर सोचा जरा ट्राई करके तो देखते हैं। दाने डाले, जैसे दाने डाले, दानों की तरफ पक्षी बढ़े और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और कहते कहते दानों पर बैठ गए। जैसे दानों पर बैठे शिकारी ने जाल बिछाया, सब पक्षी फंस गए। शिकारी पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन जाल में फंसे फंसे फड़फड़ा के पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। इंदौर के बहनों और भाइयों, कांग्रेसी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा,
पैसा बांटेगा, साड़ी लाएगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं। ये संदेश पूरे इंदौर को दे देगा कि फंसना नहीं है। पुष्पमित्र भार्गव हमारे जाने पहचाने, जांचे परखे और खरे ऐसे उम्मीदवार है। आपका मंच का आशीर्वाद मिले, ये मेरा आग्रह है। वही मंच का आशीर्वाद तो भारत माता की। मित्रों, समय की सीमा है। आज हमारे बीच में हम सबको संबोधित करने आए प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव 2000 से जिन्होंने इंदौर की विकास यात्रा को मेयर के रूप में नए आयाम दिए, भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय श्री शंकर दलवानी जी, श्रीदेव मोघे जी, अब उनकी समय की सीमा है। पूर्व मेयर मालिनी गौड़ जी, भाई रमेश जी, महेंद्र भाटिया जी, हमारे मधु वर्मा जी, तुलसी सिलावट जी, उषा ठाकुर जी, आकाश जी, इतने काफी है। आदरणीय मंच और हमारे लोकप्रिय युवा उम्मीदवार श्रेष्ठ अधिवक्ता भाई पुष्पमित्र भार्गव जी, जिला अध्यक्ष नगर के गौरव जी, इंदौर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पुष्पमित्र का मतलब होता है, उसका मतलब होता है फूल, फूल, और ये फूल मित्र है जनता का। पुष्पमित्र मतलब जनता का मित्र, और पुष्पमित्र जनता के लिए रहना फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए रहना वज्र से ज्यादा कठोर। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अलग पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे नेता है, अमित जी हमारे नेता है, नड्डा जी हमारे नेता है। देखिए, हम आसानी से टिकट दे सकते हैं, लेकिन पार्टी ने तय किया, एक गाइडलाइन बनाई, एक व्यक्ति एक पद। अब कांग्रेस में तो सिद्धांत कुछ चलते नहीं है। कोई विधायक, कोई मेयर, कार्यकर्ता की कोई इज्जत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। विधायक के अलावा दूसरा उम्मीदवार ही नहीं मिला उनको।